आम इंसान ये सोच रहा है कि अब मुझे पॉपकॉर्न खाना है, उसमें भी आप उसको नमकीन की कैटेगरी में डालोगे या कैरमलाइज्ड, मतलब उसको मिठाई की कैटेगरी में आप शामिल कर रहे हो, शुगर बेस्ड कैटेगरी में शामिल कर रहे हो, तो उसके हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। एक ऐसा पॉपकॉर्न जो खेत में उगता है, जो घर में इजीली अवेलेबल हो सकता है, और उसमें जो टैक्स का दायरा है, सोच दरअसल ये है, यहां से ड्रिवन है। और इसलिए परसेप्शन के लिहाज में उनको निर्मला सीतारमण एक विलन के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो सर, मैंने जिक्र किया परसेप्शन का, अब आप मुझे बताइए कि वास्तविकता के धरातल पर सिचुएशन क्या है। देखिए, नंबर्स से बात करते हैं। जब जीएसटी शुरू हुआ था तो 80,000, 90,000 और 1 लाख करोड़ की मंथली कलेक्शन होती थी। आज ये कलेक्शन 2 लाख करोड़ हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ आ रहा है वो तो आ रहा है कंज्यूमर से ही, बिकॉज दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ रुपए से इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है हर महीने, पहली चीज। दूसरी चीज, आज बात पॉपकॉर्न की हो रही है। बात पॉपकॉर्न की, कैरामल पॉपकॉर्न से ज्यादा प्रिंसिपल्स की है। अगर जीएसटी के प्रिंसिपल्स थे कि क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स को कम करना है, तो क्या ऐसे डिसीजंस जो जीएसटी काउंसिल आज लेता है वो इन डिस्प्यूट्स को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल को अगर यही डिफरेंट रेट डार्क चॉकलेट पर 75% पर डिफरेंट रेट, 90% डार्क चॉकलेट होगी तो डिफरेंट रेट, या लस्सी पर अगर स्वीट लस्सी बना देंगे तो उस पर 18% लगा दें। तो जीएसटी काउंसिल का जो ये डिसीजन है, ये एक डिसीजन मजाक बन गया है। और ये दिखाता है कि जीएसटी काउंसिल जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल से हट रही है। जो क्लासिफिकेशन इश्यूज हैं, वैल्यूएशन इश्यूज हैं, इनको कम करना चाहिए। माना कि रेट रैशनलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, मगर आप खुद बताइए, इंश्योरेंस पर और मोबाइल पर जो एक मिडिल क्लास भी यूज करता है, रिच भी यूज करता है और गरीब भी यूज करता है, उस मोबाइल पर या इंश्योरेंस पर 18% टैक्स किसी के लिए भी बहुत ज्यादा है। जब मोबाइल का बिल 2,000 रुपए आता है तो उस पर 360 रुपए का टैक्स लगा होता है। तो 18% टैक्स एक मोबाइल पर बहुत ज्यादा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, आज लोग नाराज क्यों हैं? क्योंकि देखिए, सबके सीनियर सिटीजन है, सबके घर में सीनियर सिटीजन है। आज आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करिए, पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन का होता ही बहुत मुश्किल से है। जी। उसके बाद अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा उनका प्रीमियम होता है, जो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, जो ओल्ड सिटीजन है, अगर उनका होता है तो उस पर 18% हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगना, आई थिंक ये क्राइम है, क्राइम। अब जीएसटी काउंसिल ने 3 घंटे कैरामल पॉपकॉर्न के डिस्कशन पे निकाल दिए, हेल्थ, मेडिकल एटसेट्रा पे तो डिसीजन नहीं लिया। अगर आपको डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था तो एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए तो डिसीजन लेते। जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, 60-62 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, उन पर तो इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट होता। आज अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये देखेंगे, एंडेवर उनका यही है कि सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट जाना चाहिए, हेल्थ का बेनिफिट जाना चाहिए, आयुष्मान इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो जहां पर कि देश में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मिलके एक अच्छा काम करना चाहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे डिसीजंस जो प्रिंसिपल से हटकर हैं। अब देखिए, कैरामल पॉपकॉर्न टोटल लार्जर थिंग्स में जहां 2 लाख करोड़ की कंट्रीब्यूशन होता है, वहां पर आई थिंक 0.001% भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मगर एब्सोल्युटली। परसेप्शन गलत क्रिएट हो गया। मगर जो मेरी खबर है, बात करने पे नॉर्थ ब्लॉक पे और सीनियर पॉलिटिशियन से, ये डिसीजन को वापस लिया जाएगा। ये अभी एक केवल प्रपोजल है। कैरामल पॉपकॉर्न पर जो ये विषय चल रहा है वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जीएसटी काउंसिल उसको रीथिंक करेगा और ऐसे डिसीजंस को वापस लिया जाएगा। ये मेरा जो अभी तक का डिस्कशन लग रहा है, ये ऐसा इस पर होना चाहिए। और हमने गवर्नमेंट को और जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्लियरली कुछ ऐसी चीजों का संदेश भेजा है कि जो बहुत ही रेलेवेंट चीजें हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। अब आप देखिए, आप एक बार बताइए मीनाक्षी जी, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 5% टैक्स देते हैं, मगर आप कन्फेक्शनरी से केक लेते हैं जाके, डोनट्स लेते हैं जाकर, उस पर आज क्लैरिटी नहीं है। उस पर 18% की बहुत सारी
ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कन्फेक्शनरीज को और इन लोगों को डिमांड्स रेस करी गई हैं जिन पे वो बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं है, डोनट्स फूड में नहीं आएगा। वही डोनट अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो तो वो 5% आप टैक्स पे करते हो, मगर जब आप वही मैड ओवर डोनट से जाके लेते हो तो आपको उनको डिमांड रेस कर दी गई है। तो इससे क्या हो गया है कि बिजनेस सेंटिमेंट वीक हो गया है देश में। उस बिजनेस सेंटिमेंट को लाना बहुत जरूरी है और जीएसटी काउंसिल ने बहुत अच्छा काम करा है। 7-8 साल में कोई दौराए नहीं है कि उन्होंने कोई कभी वोटिंग नहीं हुई है। वो बहुत अच्छे कंसेंसस से मिलजुल के काम करते हैं, डिसीजंस जी। लेते हैं। अगर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत रेलेवेंट है उनको जल्दी लेने के लिए, और इसका मैं आपको एक और रीजन बताता हूं। अगर 31 मार्च 2025 तक ये जो डिसीजंस है ये नहीं लिए गए, स्पेशली टैक्स से रिलेटेड, तो एंटी प्रॉफिटरिंग का बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेनिफिट पास नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है कि जो हमारी नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पर हम डिसाइड कर पाए। टारगेट कि जीएसटी का कलेक्शन इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब वो कलेक्शन के फिगर्स और नंबर्स आते हैं तो मीडिया की फ्रंट पेज हेडलाइन तो होती ही है वो, और वो हेडलाइन एक अचीवमेंट के रूप में गिनाई भी जाती है, क्योंकि जब ऑपोजिशन उसको गब्बर सिंह टैक्स कहता है कि भाई गब्बर सिंह टैक्स आप पे लगाया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार के पास अपना एक उपलब्धि है दिखाने के लिए। तो क्या समवेयर ये भी एक प्रेशर के रूप में काम कर रहा है, एक दबाव के रूप में काम कर रहा है कि कलेक्शंस बढ़ाने हैं और उसके लिए जरिए खोजने हैं? जो एक प्रैग्मेटिक टैक्स कलेक्शन होना चाहिए वो तब होता है जबकि एक बैलेंस हो। जो टैक्स पेयर है उस पर बर्डन नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको देश में बताता हूं कि हो क्या रहा है। अगर आप 50 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, आप उस पर 40% करीब करीब टैक्स देते हैं, तो आपके हाथ में आता है 30 लाख रुपए। अब अगर आप 30 लाख रुपए का कुछ चीज खरीदने जाएंगे तो वो चीज होगी 25 लाख की जिस पर टैक्स लगेगा 18% और वो होगा करीब 4.5 पौने 5 लाख रुपए। तो कि जब आप 50 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं जो कि एक अच्छी इनकम होती है, आपकी परचेजिंग पावर केवल 25 लाख रुपए होती है। आप प्लीज समझिए 50% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है, पहली चीज। तो क्या टैक्स का बर्डन किसी भी कंज्यूमर क्लास पर, मिडिल क्लास हो या हाई इनकम ग्रुप हो, इतना ज्यादा हो सकता है जो आज 50% है? तो आई थिंक गवर्नमेंट को ओवरऑल वो समझना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स जो एक हाई ब्रैकेट के लिए 40% तक टच करता है, और मैं 18% बोल रहा हूं, अभी तो 28% बोल भी नहीं रहा हूं। अगर इतना परचेजिंग पावर हमको ये टैक्सेस कम करते हैं तो क्या मुझे एक प्रोफेशनल को आज दुबई जाके ऑपरेट करना चाहिए और मैं वहां से अपनी सर्विसेज रेंडर करूं, या मुझे देश में रह के अपनी सर्विसेज को रेंडर करना चाहिए? ये बहुत बड़ा मुख्य प्रश्न हो रहा है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को, आर्किटेक्ट्स को, जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि उन पर 50%, अगर आप देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स, उनकी फैमिली में कोई ना कोई एनआरआई है, वाइफ या बच्चा जो कि दुबई में एनआरआई है, 182 डेज दुबई में रहते हैं, जिससे सारी की सारी इनकम वहां पर उनके नाम पर ली जाए। तो 50% टैक्स बचाना चाहते हैं। अब आप दूसरी बात समझिए, मिताली जी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पॉइंट रेस करा सिन गुड्स का और लग्जरी गुड्स का। देखिए सिन गुड्स पे जो मिताली जी बोल रही है वो बिल्कुल सही है। हमें सिन गुड्स पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा करके जो बेसिक नेसेसिटीज है उन पे टैक्स कम करना चाहिए, मगर सिन गुड्स का जो फॉर्मूला है वो आप सारे लग्जूरियस गुड्स पे नहीं लगा सकते। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। लग्जूरियस गुड्स में भी, जैसे अब आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं। वॉचेस, अगर आप महंगी वॉच पे, रोलेक्स वॉच पर 18 की जगह 28 कर देंगे तो जो खरीदार है वो बाहर जाएगा और बाहर से गुड्स खरीद के लाएगा या गुड्स की स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। मगर अगर वही टैक्स आप 28 से 35 या 28 या 35 या 50% करते हो इंपोर्टेड कार्स पर, बड़ी कार्स पर, तो वो उसमें टैक्स की चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तो साइंटिफिकली लग्जरी गुड्स पर भी ब्लैंकेट 35% टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि वो लगते ही उसकी टैक्स की चोरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके सवाल का, प्रश्न का जवाब मैं ऐसे देना चाहता हूं कि जो टैक्स कलेक्शन है और जो टैक्स इंपोजिशन है वो एक साइंटिफिक मेथड है, वो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। आप हर चीज पर टैक्स मत बढ़ाइए।
आप जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें जो मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप सब यूज करता है, आप उस पर टैक्स कम करिए। 18% और 12% बिल्कुल। की जो रेट रेगुलाइजेशन होना है वो अत्यंत आवश्यक है। हम्म। उसको आप 14 या 15% पे लाइए, उनको टैक्सेस को मर्ज करिए, तो जी। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स खत्म होते हैं, वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स कम होते हैं, और एक इमीडिएट इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो है वो कम होता है। और लोगों को ये कहने के लिए भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे आज गुड्स एंड सर्विसेज 18% टैक्स में है, तो कहने के लिए ये बात भी होगी कि हमने 18% से टैक्स को कम करके 15% जी। करा। आई जी। थिंक एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा।